अर्थव्यवस्था। हमारे यूपीएससी के सिलेबस में अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब इस सब्जेक्ट की जब बात आती है अर्थव्यवस्था, तो लोग मैक्सिमम टीचर्स अर्थशास्त्र पढ़ाने लगते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगते हैं। लेकिन अभी जो लास्ट 3 ईयर का ट्रेंड जो यूपीएससी में जो चल रही है, उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स से नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अदर कंट्री के साथ कंपेयर करके पूछा जा रहा है। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए बहुत सारे किताबें भी मार्केट में हैं। तो कौन सी किताबें से हम अपनी बेसिक क्लियर कर सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए कि लाल की किताब आपको मिल जाएगी। प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्त भी आप पढ़ सकते हैं। रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आती है, जो थोड़ा बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, उतने सिंपल लैंग्वेज में नहीं है। तो इन तीनों किताबों को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक आपको देखना है तो आप 11-12 का एनसीईआरटी और लाल को आप देख सकते हो। और करेंट डाटा के लिए आप इंडियन प्रतियोगिता दर्पण की इंडियन इकोनॉमी की आप किताब मार्केट से खरीद के परचेस कर सकते हो। क्योंकि उस बुक की एक खासियत है कि उस बुक में जो गलतियां जो होती है, माइनर गलतियां होती है, और पूरे लेटेस्ट डाटा के साथ वो बुक पब्लिश होती है मार्केट में। तो इस सब किताबों को आप देख सकते हो। और कभी भी इकोनॉमिक्स से जो आप लोग डर जाते हो सब्जेक्ट को सुनते हुए कि सर इकोनॉमिक्स कैसे आएगा, तो इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले अपना, किस तरह से हमें पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो हमें ये पता रहना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी में क्या हमें नहीं पढ़ना है। और जिस दिन आप इस चीज को आप सभी जान लें कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, बात में इंडियन इकोनॉमी की ही नहीं कर रहा हूं, मैं अदर सब्जेक्ट की भी कर रहा हूं, इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स हो, जितने भी अदर सब्जेक्ट है, साइंस में आप साइंस टेक ले लीजिए, इसलिए भी सबको क्या नहीं पढ़ना है आप जिस दिन समझ गए उस दिन आपका 50% यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो हम आते हैं अपनी कुछ बेसिक सिलेबस में जो हमारे दिए गए हैं कि कहां से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इकोनॉमिक्स से लगभग देखा गया है कि पिछले 10 सालों का जो ट्रेंड है 18 से 20 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आते हैं। इंडियन हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आ जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री में आप 4 पार्ट है, आप देख सकते हो उसको, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया। आप इसमें एक सेक्शन को आप छोड़ सकते हो, मिडिवल इंडिया को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मिडिवल इंडिया से क्वेश्चंस ना के बराबर बनते हैं। उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी को आप अच्छे से कर लीजिए। इसमें भी जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स की मैं एक अलग से आपको वीडियोस बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, इस 4 सेक्शन पे अगर आपने अपनी कमांड बना ली तो यूपीएससी निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। प्लेन्स बहुत सारे किलोमीटर सर साइंस 1-2 क्वेश्चन की हम इतनी मोटी मोटी किताब अगर हम उठाने लगे साइंस की तो फिर हो गया। पहले ये सीखिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, और जिस दिन आप ये जान गए यूपीएससी की फिल्म्स आपकी 100% निकलेगी।